लाइव ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं काशी संदेश, शहर का अपना न्यूज नेटवर्क। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए नए नियम। नए साल पर बाबा विश्वनाथ का होगा झांकी दर्शन, मंदिर में जाने की नहीं मिलेगी अनुमति। समाचार विस्तार से। काशी संदेश, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दर्शनार्थी बाबा का झांकी दर्शन कर सकेंगे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर सुनील वर्मा ने बताया कि नए साल पर भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्जन कराए जा रहे हैं। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। आम दर्शनार्थी और विशिष्ट व्यक्ति अलग अलग द्वार से प्रवेश करेंगे। विशिष्ट लोगों का प्रवेश गंगा द्वार से कराया जाएगा। इसके अलावा पिकेट की तैनातियां तय की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर भीड़ के हिसाब से व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है। भीड़ को देखते हुए किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की व्यवस्था की गई है, क्या है? आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में 9 वर्ष पे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं, जहाँ एक और श्रद्धालुओं की सुविधाओं हेतु बैरिकेडिंग और प्रॉपर पेयजल आदि की व्यवस्था कराने, वहीं कुछ मूलभूत चीज़ों में परिवर्तन करें, जैसे कि जिला प्रशासन से मिलके जो रूट डाइवर्जन वगैरह वो तैयार कराए जा रहे हैं, प्लस जो आंतरिक व्यवस्था है मंदिर की उसमें भी परिवर्तन करें। हम लोग उस दिन वीआईपी दर्शन और टिकट आदि को थोड़ा सा हतोत्साहित करते हैं, ताकि कम से कम लोग आए, आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, क्योंकि संख्या काफ़ी अधिक रहती है। कोशिश ये है कि श्रद्धालु बहुत देर तक लंबी लाइन में ना लगे रहे, जिससे कि उनको लिए लगे कि हम बहुत देर से लाइन में लगे हैं। तो वो हम लोग पूर्व में भी इस तरह की व्यवस्था करते रहें कि प्रॉपर तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन हो जाए। इस बार भी वही व्यवस्था है। हम अपनी पूर्व में सावन में भी इस तरह की व्यवस्था करते रहे, वो हमारी टेस्टेड व्यवस्था है, उन्हीं को हम लोग लागू करेंगे और उसी आधार पर आगे का दर्शन कराएंगे। केवल इस बार झांकी दर्शन कराए जाएंगे 31 तारीख और 1 तारीख को? ये हर बार होता है, जब श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती तो उस दौरान हमें चूँकि बहुत देर वेट नहीं कराना होता श्रद्धालुओं को, इसलिए हम लोग झांकी दर्शन की व्यवस्था रखते हैं। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। साथ ही हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि अगर कोई अतिथि आते हैं या कोई गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो वो गंगा द्वार से आए, ताकि इधर से कम श्रद्धालुओं को दिक्कतें हों। लगभग कितने लाख श्रद्धालु आने की संभावना बताई जा रही है? हमारा जो अनुमान है वो गत वर्ष को अगर हम देखते हैं तो करीब 5 लाख के आसपास श्रद्धालुओं का अनुमान है। हम लोग उसी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि इस बार क्या 31 और 1 को ही केवल ये व्यवस्था रहेगी या आगे भी चलती रहेगी भीड़ को देखते हुए? ये चूँकि हमारी ये इमरजेंसी व्यवस्थाएं होती है, यदि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहेगी तो आगे भी लागू रखेंगे, अन्यथा की दिशा में फिर नॉर्मल व्यवस्था जैसे पूर्व चली आ रही वैसी रखेंगे। ये विशेष पर्वों और विशेष तिथियों को देख करके हम लोग इस तरह की व्यवस्था करते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा। नववर्ष को लेके काशी विश्वनाथ मंदिर में वही व्यवस्थाएं हैं जो प्रतिवर्ष की जाती हैं, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे होते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका दर्शन करना चाहते हैं। 31 तारीख और 1 तारीख ऐसे हो गए हैं साल के शुरुआत में कि ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, और इस साल वीकेंड होने की वजह से, सैटरडे संडे की वजह से भी काफ़ी लोग एक्सपेक्टेड हैं। पिछली बार भी 7 लाख लोगों ने लगभग दर्शन किए थे। तो उसी में व्यवस्था की गई है कि स्पर्श दर्शन 2 दिन ना कराए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग लाइन में चारों गेट से सीधे झांकी दर्शन करा सकें। स्पर्श दर्शन में समय भी लगता है और उन लोगों के लिए अलग लाइनें भी लगवानी पड़ती हैं। उसी के लिए ये निर्णय लिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इसे दर्शन कर पाएंगे, और अच्छे से दर्शन करने से किसी के मन में ये भावना नहीं आएगी कि स्पर्श दर्शन छूट गए हैं। तो क्राउड कंट्रोल जो आजकल महत्वपूर्ण हो गया है, काफ़ी दर्शनीय स्थलों पे और काफ़ी धार्मिक स्थलों पे अलग अलग पर्वों में स्टैम्पीड की घटनाएं भी हुई हैं, उसको देखते हुए भी आवश्यक है। तो वो स्पर्श दर्शन की व्यवस्था है। साथ ही स्पर्श दर्शन की व्यवस्था ना करके झांकी दर्शन की व्यवस्था है, और साथ ही साथ मंदिर चौक में ही ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को हम ले सकें और सड़कों पे कम से कम लोग रहें, इसके लिए बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था भी करानी शुरू कर दी गई है। 30 तारीख को इसका रिहर्सल किया जाएगा, और उसके बाद से 31 और 1 तारीख को ये लागू कराते हुए 2 तारीख तक हम ये व्यवस्था चलाएंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनके मन में कम से कम झांकी दर्शन के लिए जो दर्शन करने हैं उसके मन में लेके बिना दर्शन करने के लिए, बिना दर्शन किए वापस ना चला जाए। 3-4 दिनों में वीवीआईपी दर्शन भी बंद रहेगा? वीवीआईपी दर्शन का बोल के केवल ये है कि स्पर्श दर्शन बंद रहेगा। कोई वीवीआईपी आते हैं या कहीं से कोई रेफरेंस से जो लोग आते हैं, उनके झांकी दर्शन के माध्यम से लाइन से ही व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसा किसी का दर्शन हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबकी भावनाएं होती हैं, सबकी श्रद्धा होती है। तो लोग आएंगे, परंतु लाइन में ही लग के उनको दर्शन करने पड़ेंगे।